हाँ जी बच्चों, अपने क्लास 11th में सबसे पहले बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। अब इस ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्ड है वो दो वर्ड है, पहला है ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रोन। ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। कि किसी ट्राइंगल में जो तीन साइड और तीन एंगल है उनका जो मेजरमेंट है, उनका जो एनालिसिस है, उसके बारे में जो स्टडी है वो ट्रिग्नोमेट्री है। और त्रिकोणमिति का मतलब, त्रिकोण का मतलब तो हो गया त्रिभुज, मिति का मतलब हो गया अध्ययन। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों से संबंधित जो अध्ययन है उसको हम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे बेसिक बात अपन करना चाहें तो 10th क्लास में भी ये ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है, तो अपन वहीं से उसको कवर करके स्टार्ट करके लिखते हैं। सबसे पहले इसमें था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को सीरियल से ध्यान होने चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? किसी भी ट्राइंगल में जो साइड्स के रेशियो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये जैसे आपने ले लिया कोई समकोण त्रिभुज, ये थीटा, ये 90, तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ABC में थीटा जो है वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। 90 के सामने हाइपोटेनियस या कर्ण, और जो बच गया वो बेस या आधार। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एक्यूट एंगल न्यून कोण के सामने वाला लंब, 90 के सामने हाइपोटेनियस और रिमेनिंग बेस है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, किसी ट्राइंगल के अंदर साइड्स का रेशियो क्या होता है वो हमें लिखना है। तो ध्यान दीजिए, जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट और थर्ड थर्ड लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। इनकी गुणा करने पर 1 आता है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे। जो टेन का लिखा है उसको उलट दिया, देखो P अपॉन B का B अपॉन P कर दिया। सेक है तो कॉस का उल्टा लिखा है, और जो कोसेक है वो साइन का उल्टा लिखा है। तो ये अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको अपने हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो ये हो गया साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण, जैसे ये लिखा साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा इसका उल्टा करना है, A बटा L हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। और वैसे देखो तो लख एक ला, एल का कल, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप। लख एक ला, एल का कल।
10th क्लास के अंदर याद रखने के हिसाब से ये भी चलेगा। ये आपने किया है 10th क्लास के अंदर। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे कर्ण कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये सीरियल नंबर में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पता होने चाहिए। उसके बाद हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में जो साइड्स का रेशियो है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जैसे हम एक एग्जांपल लें, हमने क्या कहा कि ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, इसमें ए बी आपको दे दिया 4 और बी सी आपको दे दिया 5 और एंगल बी जो है, एंगल ए आपको 90 डिग्री दे दिया, या इसमें केवल अपने इसमें एंगल ए आपको कह दिया 90 डिग्री है और साइन बी की वैल्यू दे दी आपको 4/5 और कैलकुलेट कर दिया। आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला कि कॉस बी टेन बी सेक बी कॉसेक बी एंड कॉट बी, ये कैलकुलेट करना है अपने को। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए 90 है, ये बी और ये सी। बी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है इसके अंदर, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, यानी ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब इसके अंदर साइन बी आपको दे रखा है, तो साइन बी होता है लंब बटे कर्ण। साइन बी आपके पास है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो ये 4 हो गया और ये 5 आ गया। अब हमें पहले बेस निकालना है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम, या पाइथागोरस से भी बहुत साल पहले इंडियन मैथमेटिशियन अपना था आर्यभट्ट, उसने इस थ्योरम को प्रूव किया था और नाम था आर्यभट्टियम थ्योरम। तो चाहे इसको पाइथागोरस थ्योरम कह लो चाहे आर्यभट्टियम थ्योरम कह लो, एक ही बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने इसमें लगाई कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए आपको बेस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस 16। बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 9, तो बेस आपके पास हो गया 3, तो बेस आ गया 3, आधार आ गया। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले कॉस बी कैलकुलेट करें। कॉस बी क्या था, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 3 हाइपोटेनियस 5, तो 3/5। टेन थीटा है लंब बटे आधार या टेन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 4/3। कॉट बी जो है 10 का उल्टा है, तो इसमें आपने 3/4 लिख दिया। सेक बी कॉस का उल्टा 5/3 हो गया, और कॉसेक बी, कॉसेक है वो साइन का उल्टा, साइन आपको दिया है 4/5, तो ये हो गया 5/4। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हमने देखा है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक त्रिकोणमितीय अनुपात या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, तो आप उसमें बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए अब तो हमने ये कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सीरियल से हमें पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसमें सीरियल नंबर से याद करने के बाद हमारे पास अभी हमने कहा कि फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट। तो पहला फॉर्मूला आया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें अगर साइन थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन थीटा मान लो 3/5 है, आपको कॉसेक थीटा चाहिए तो इसका व्युत्क्रम या इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है तो 5/3 हो जाएगा। और इसी तरह अगर कॉसेक थीटा दे रखा है 5/4 तो साइन थीटा चाहिए तो आप इसका उल्टा कर सकते हो 4/5। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपके सामने था, सेकंड और सेकंड लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है, दोनों की गुणा करने पर 1 आएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसमें आप एग्जाम्पल देखना चाहें, आपने लिख दिया जैसे सेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5। यानी सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेक दे रखा है, कॉस चाहिए, उल्टा कर दीजिए। कॉस दे रखा है, सेक चाहिए, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। थर्ड है, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एग्जाम्पल आपने कहा टेन थीटा दे रखा है आपको 1/2, तो इम्प्लाइज कॉट थीटा कितना हो जाएगा 2/1। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। इसके बाद में चौथे में आप लिख सकते हो कि साइन फर्स्ट में सेकंड डिवाइड करें तो थर्ड आ जाएगा 10। तो टेन थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है वो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है, तो हमें पता है, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो 10th क्लास में क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के, नॉर्मली उसमें हम क्या करते थे, उस गिवन क्वेश्चन को पूरे को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते थे, और वो सॉल्व और जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनका हम यूज़ करते थे, जो भी है, और उससे हमारा रिजल्ट आ जाता था। तो साइन और कॉस तो साइन कॉस में पड़ा है, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, और कॉस सेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को नॉर्मली साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व किया और हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें 3 स्टैंडर्ड सर्व समीका या आइडेंटिटीज है, जो 10th क्लास में काफ़ी बच्चे उसकी पैरोटिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं, और फिर वो उनको ढंग से लर्न भी नहीं रहता। तो अपन उसको थोड़ा ट्रिक से समझ लेते हैं ताकि उसमें अपने को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और एक बार ढंग से देख लें, फिर हमें दोबारा उसकी कभी भी हम उसको ना भूलें। तो देखिए क्या कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकाएं जो हैं त्रिकोणमिति में 3, वो तीनों स्क्वायर में हैं। तो आपने पहले इसको सीरियल नंबर से लिखा और सब पे आपने क्या करा, स्क्वायर लगा दिया। तो क्या हो गया, ये आपने लिख दिया। जो पहली सर्व समीका है वो इन फर्स्ट 2 में है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो पहली सर्व समीका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज, ये मेन हो गई। अब इसको ट्रांसफर करके दो फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन को इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को ट्रांसफर किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इन फॉर्म में भी अगर यूज़ करना हो तो क्वेश्चन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मेन ये फर्स्ट है। फिर सेकंड और थर्ड के बारे में बात करें तो आपने क्या किया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा, स्क्वायर लगा दिया, फर्स्ट टू का सम 1। अब थर्ड और फोर्थ में एक ऐड कर दीजिए, +1 कर दिया। अब देखिए ये लिखा, अब सी वाला ये है, सी वाला ये है, तो एक काम करें, सी वाले को सी वाले के इक्वल कर दीजिए और जो रिमेनिंग बचेगा उसको आप आपस में इक्वल कर दीजिए। तो ये आपके पास तीनों इक्वेशंस बन गई। सेकंड क्या हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटीज या सर्व समीका है। इसमें आप अगर 1 को उधर ट्रांसफर किया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या 10 को उधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सेकंड हो गई। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी है। 1 को ट्रांसफर किया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा है, और कॉट को ट्रांसफर कर दिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, और हमें जो है सारे ये इफ गिवन है ये, देन टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, चलो मैं इसको 5/2 लिख देता हूँ कि सेक प्लस टेन ये दिया है, कितना भी हो सकता है, तो बाकी इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे कैलकुलेट करने। तो इसमें कैसे करेंगे, तो जरा गौर करके देखें। ये हमारे पास हम जानते हैं सेक और टेन में की इक्वेशन है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो हम इसके सॉल्यूशन में देखो इसी का इस्तेमाल करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू इसकी उल्टी होगी। तो ये हमारे पास है सेक प्लस टेन, चाहे तो वैल्यू पुट कर दीजिए 5/2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया, वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2/5। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो सेक प्लस टेन 5/2 है, तो सेक माइनस टेन क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी 2/5। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को अपने ऐड कर लें 1 + 2। जैसे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 2 टाइम्स सेक थीटा 5/2 प्लस 2/5। तो ये 10 एलसीएम आ गया, 25 + 4 29/10। तो सेक थीटा हो गया आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगा 29/20। ये सेक थीटा आ गया। कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा हो जाएगा 20/29।
कॉस आ गया। अब आप इसमें 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जैसे ही हम माइनस करेंगे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, tan डबल हो जाएगा। तो 2 tan थीटा इक्वल टू 5/2 माइनस 2/5। तो एलसीएम लिया आपने 10, 25 माइनस 4 21/10, तो इम्प्लाइज tan थीटा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 21/20। ये आपके पास tan थीटा आ गया। तो tan थीटा आ गया, tan का रिवर्स cot थीटा हम लिख सकते हैं, cot थीटा है 1/tan थीटा, तो 20/21। तो हमारे पास cos, sec, cot और ये आ गया। अब हमें इसमें साइन और कोसेक और चाहिए, तो साइन और कोसेक कैलकुलेट करना है। तो चाहे तो इसका यूज कर लो, हम ये जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 20/21 का स्क्वायर, 1 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और इसका 441। एलसीएम लिया आपने, 441 आ गया प्लस 400। तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आया, 841/441। तो कोसेक थीटा क्या हो गया, अंडर रूट स्क्वायर हटा तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट आ जाएगा, 841/441। तो ये 29 हो गया, 841 का स्क्वायर रूट, इसका 21 हो गया। तो और ये आ गया, और साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल या उल्टा होता है, तो 21/29 आ गया। तो ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैलकुलेट कर दिए। और इसके अलावा एक पैटर्न हमारे पास और भी था, जैसे हमने सबसे पहले एक निकाल दिया सेक थीटा। तो ट्राइंगल लिया आपने सीधा, ये थीटा, और सेक थीटा आपके पास सबसे पहले आया था 29/20। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो 29 और ये 20, और पाइथागोरस कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस से ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। और अब हम फटाफट लिख सकते हैं सीधा, कॉस थीटा तो इसका उल्टा है ही 20/29। साइन थीटा लिखना चाहे तो लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 21/29। कोसेक थीटा इसका उल्टा लिखना है तो 29/21। और टेन थीटा लिखना है तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 21/20। और कॉट थीटा लिखना है तो इसका उल्टा 20/21। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये 3 आइडेंटिटीज हैं और इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हमने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी हमने सेक और टेन का लिया, अब हम कॉट और कॉसेक ले सकते हैं। आपने कह दिया इफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसको इक्वल टू अपन ले लेते हैं 3/2। देन टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कि यदि हमारे पास कॉट प्लस कोसेक 3/2 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे निकालने हैं। कैसे करेंगे देखिए, कॉट और कोसेक में हमारे पास इक्वेशन है, क्या है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है, ये 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 2/3, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो जैसे ही आपने 1 + 2 किया, कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। एलसीएम लिया आपने 6, 9 + 4, ये आ गया 13/6। तो कॉसेक थीटा 2 से डिवाइड और कर दिया तो 13/12। फर्स्ट आ गया कॉसेक थीटा, तो आप इससे साइन थीटा लिख सकते हैं, उल्टा कर दें 12/13। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करें, इसको सब ऐड तो कर दिया, अब अपन 1 - 2 करें। 1 - 2 किया तो कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, कॉट वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम लिया आपने 6, 9 - 4, 5/6। तो कॉट थीटा कितना आया, कॉट थीटा आपका आ गया 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/12। कॉट से आपने 10 लिख सकते हो, उल्टा कर दो 12/5। अब हमें कॉस और सेक चाहिए, तो 10 और सेक में हमारे पास फॉर्मूला है, वो लगा सकते हैं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 12/5 का स्क्वायर, 1 + 144/25। एलसीएम लिया 25, तो आ गया 25 + 144, 169/25। तो इट इम्प्लाइज सेक थीटा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 169/25 यानी 13/5। तो सेक थीटा आ गया, तो सेक थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 13/5। तो कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा हो गया 5/30। तो ये हम देख सकते हैं। तो एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इक्वेशन दे रखी थी और फॉर्मूले की हेल्प से हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, फिर उसको सॉल्व कर दिया। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा था, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 - थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो आप देख सकते हैं ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आपको नहीं बताया गया, सिर्फ कहा कि इसको याद कर लो। अपने इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बार आपने जो पढ़ा है वैसे ही थोड़ा सा इसमें एक बार ध्यान रख लो, फिर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। कि देखो साइन और कॉस में 90 - थीटा है तो साइन का कॉस हो जाएगा कॉस का साइन। टेन और कोट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, टेन का कोट लिखा है, कोट का टेन लिखा है। सेक और कोसेक आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा। तो साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे,
टेन और कॉट आपस में चेंज होंगे, सेक और कोसेक आपस में चेंज हो रहे हैं और सारे पॉजिटिव हैं। अब हमें आपने 10th क्लास में 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देख करके हम उस टेबल को 90 डिग्री से आगे बढ़ाकर 360 डिग्री तक लेके जाएंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4 कर दे, 4 से भाग लगा दिया, जो आपने 10th क्लास में सीखा है वही लिख रहा हूँ। फिर इसमें सब में वर्गमूल या स्क्वायर रूट लगा दिया और ये वैल्यू इसके अंदर साइन वाली रो में, तो ये 0 अपॉन समथिंग 0 होता है तो 0 ही आया। इसका 1 का 1 और 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का तो 1 और 2 रूट में ही रहेगा। फिर 3 का रूट 3 रूट 3, 4 का हो गया 2, ये कट के 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1। ये साइन थीटा की रो आ गई 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। अब इसके अंदर देखिए आगे कॉस के अंदर क्या करना है कि इसको उलट करके लिख दीजिए। उलट करके क्यों लिख दीजिए ये भी आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है अपने को। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला फर्स्ट, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह 0 रखिए, कॉस 0, साइन 90 माइनस 0 तो साइन 90, साइन 90 का मान 1 है, तो जो कॉस 0 है वो साइन 90 का मान, तो वो साइन 90 का मान कॉस 0 की जगह लिख दिया। फिर थीटा की जगह 30 रखो, कॉस 30, साइन 90 माइनस 30 तो साइन 60, तो कॉस 30 का मान साइन 60 वाला आएगा, तो ये √3/2। फिर चाहिए 45, 45 डिग्री, थीटा 45 रखिए, कॉस 45, साइन 90 माइनस 45 मतलब 90 माइनस 45, तो साइन 45 की वैल्यू ही कॉस 45 की वैल्यू है, तो सेम आ गई। फिर 60 चाहिए, तो थीटा रखिए इसमें 60 डिग्री, तो कॉस 60, साइन 90 माइनस 60 तो साइन 30 हो गया, तो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 में पुट कर दीजिए। फिर आपने कहा साइन कॉस 90, साइन 90 माइनस 90 तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 में आ जाएगी। तो आपको समझ में आया कि क्यों उलट देंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने साइन की वैल्यू कॉस में यूज कर ली। अब tan चाहिए, tan होता है साइन अपॉन कॉस, डिवाइड करना है, तो 0/1, सबसे पहले है 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। जब न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई नंबर हो तो वो 0 ही होता है। अब सेकंड में अपने को tan 30 चाहिए, तो इसमें इसका डिवाइड करना है, तो 1/2 डिवाइडेड √3/2, तो 1/2 भाग को गुणा में चेंज करना है तो इसको उलट देते हैं अपन, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3। इसमें इसका डिवाइड किया 1 आ गया। फिर इसमें इसका डिवाइड करें, आपके पास है √3/2 डिवाइडेड 1/2, तो √3/2 भाग को गुणा में चेंज किया तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3, 1/0। तो 1/0 का मीनिंग जब डिनोमिनेटर में या हर में 0 होता है तो वो वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित या अनडिफाइंड भी बोलते हैं, तो ये इनफाइनाइट। अब कॉट चाहिए तो आप tan को उल्टा कर दीजिए। tan को उल्टा क्यों कर देंगे, तो हमारे पास ये पड़ा फॉर्मूला, जैसे साइन का यूज किया था वैसे ही इसका यूज करिए। देखिए कैसे, थीटा आपको चाहिए कॉट थीटा, कॉट 0, तो कॉट 0 क्या हो गया,
tan 90 माइनस 0 यानी tan 90, तो cot 0 की वैल्यू tan 90 वाली, यानी इसको कुल मिला के उलट देना। ये यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये 1/√3 और ये 0। sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो इसका उल्टा करिए, 1 का उल्टा 1, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 हो गया, ये 2/1 हो गया, ये 0/1 है एक्चुअल में, उल्टा करें तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अब चाहे तो इसको उल्टा कर दीजिए या साइन का उल्टा लिख दीजिए। इसको क्यों उलट देंगे, हमारे पास ये पड़ा फॉर्मूला, इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, cosec 0 चाहिए तो sec 90 माइनस 0, तो sec 90 की वैल्यू cosec 0 में काम आ जाएगी। फिर चाहिए 30, तो cosec 30, तो sec 90 माइनस 30, sec 60 की जो वैल्यू है वो cosec 30 में काम आ गई। फिर हमें चाहिए cosec 45, तो थीटा 45 रखो, cosec 45 क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस 45, तो sec 45 सेम आ गया √2। फिर हमें चाहिए cosec 60, तो 60 रखा तो sec 90 माइनस 60, sec 30 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2/√3। उसके बाद cosec 90, sec 90 माइनस 90, तो sec 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप ये टेबल को अच्छे से कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, और जब हम इसमें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू हमें बिल्कुल वर्बली टिप्स पे आ जाएगी, और हम बिना टेबल के ही इनकी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये टेबल आपने सीखी हुई है पहले से, ये थोड़ा सा रिवाइज कराया है ताकि बेस अच्छा हो जाए, देन हम उसमें आगे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने। आपके पास है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन टू फाइंड tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले दे रखा इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग किया या स्क्वायर लगाया, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो इधर भी लगा दिया 2 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 4। हमें पता है tan और cot जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होते हैं, tan इंटू cot 1 होता है, या cot थीटा को 1/tan थीटा लिख के भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 2 आ गया, नंबर 2। अभी एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा क्योंकि पावर 4 चाहिए, तो आपने क्या करा, एक बार और स्क्वायर किया इक्वेशन 2 का, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। फिर वही बात कि ये जो है tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट 1 आएगा, या cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर लिख के tan से tan कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ गया tan, और पावर पे पावर हो तो हम जानते हैं a की पावर m होल पावर n, तो a की पावर m इंटू n होता है, घातांक नियम या पावर रूल, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और कट कर देंगे, इज इक्वल टू 4। इट इम्प्लाइज tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आ गया। इसी पैटर्न से आप चाहें तो tan और cot में लिखा है, ऐसे 2 क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया sin थीटा प्लस cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू 3 दे दिया और कह दिया देन
टू फाइंड साइन 4 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा। और इसी तरह का एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू आपने लिख दिया 4, देन टू फाइंड कॉस 4 थीटा प्लस सेक 4 थीटा। तो ये दोनों क्वेश्चन में 2 बार स्क्वायर करना है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको करना है। तो ये आप कल करके लाएं, नेक्स्ट क्लास में आप इनको सॉल्व करके लाएं। अगर डाउट होगा तो हम इसको अपन क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।